यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2027 में आपका भी बोर्ड एग्जाम है और आपका सब्जेक्ट जो है 12th में ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका नाम है वैश्वीकरण क्या है, या वैश्वीकरण किसे कहते हैं, या इसी को कहा जाता है भूमंडलीकरण क्या है। तो इसके बारे में पहले डिटेल से समझते हैं इसको आसान तरीके से, फिर हम लोग इसका परिभाषा भी जानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, परिभाषा भी आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन छप जाता है एग्जाम में जो है हर साल लगभग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वैश्वीकरण क्या होता है, या इसी को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है अगर एक देश का सामान या पूंजी या सेवा, कुछ भी चीज जो है एक देश से दूसरे देश में जाता है और दूसरे देश से कोई और देश में आता है, या हमारे देश मान लीजिए भारत से कोई सामान अमेरिका जाता है, अमेरिका से भारत आता है, या रूस जाता है, कहीं से भी एक देश से दूसरे देश में जाता है और दूसरे देश से तीसरे देश में और उस देश में आता है, तो इसी को कहा जाता है वैश्वीकरण। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं एक मोबाइल का कवर या मोबाइल का कोई भी पार्ट जो होता है, हिस्सा जो होता है, अलग अलग देश में बनते हैं, लेकिन वो अलग अलग देश में तो बनते हैं और वो पूरी दुनिया में बिकते हैं, यानी पूरी दुनिया में वो फैला हुआ रहता है। तो इसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहा जाता है। आप लोग जो है आसान तरीके से समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण क्या होता है, कि कोई देश में सामान बन रहा है और दूसरे देश में बिक रहा है, तो उसको ही भूमंडलीकरण कहते हैं, और इससे लोग एक दूसरे देश से जो है जुड़ते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा कैसे लिखना है ये समझ लेते हैं। वैश्वीकरण क्या है, इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी देश यानी जो है जब किसी देश के सामान या सेवा या पूंजी या जानकारी और लोग दूसरे देश से अधिक आसानी से जुड़ने लगते हैं, तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। अर्थात जब किसी देश का सामान होता है या सेवा, कोई भी सेवा देने का जो कार्य करते हैं, या पूंजी हो गया, पैसा हो गया, या कोई जानकारी देते हैं, होता है ना कि एक देश का जानकारी दूसरे देश को दिया जाता है और दूसरे देश से इस देश में लिया जाता है, कुछ भी जानकारी हो वो दिया जाता है। या लोग जो होते हैं दूसरे देश से अधिक आसानी से जुड़ते हैं, यानी एक देश का दूसरे देश के लोग से के साथ जो है आसानी से जुड़ते हैं, तो उसे ही कहा जाता है वैश्वीकरण। या क्वेश्चन वैश्वीकरण की जगह पे भूमंडलीकरण भी लिखा रहता है, ये भी याद रखना। भूमंडलीकरण पूछे या वैश्वीकरण पूछे, दोनों का आंसर यही होगा। उदाहरण के लिए आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी चीज अगर एक देश में बन रहा है, जैसे मोबाइल का कवर का हम उदाहरण लिए, या मोबाइल का कोई भी हिस्सा उदाहरण लिए, कि अगर भारत में बन रहा है या अमेरिका में बन रहा है, तो भारत में बिक रहा है, रूस में बिक रहा है, अलग अलग जगह पे बिक रहा है, तो इसे ही कहा जाता है वैश्वीकरण। तो आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।